बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम प्रायोरिटी क्यू विद अरे डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिंपल क्यू विद अरे करवाई थी। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, जिसमें मैंने आपको एक वीडियो के अंदर जो है वो क्यू विद अरे सिखाई थी और एक वीडियो के अंदर क्यू विद लिंक्ड लिस्ट सिखाई थी। दोस्तों प्रायोरिटी क्यू की समझ आपको तब आएगी जब आप ऑलरेडी क्यू डाटा स्ट्रक्चर से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, मतलब आपको क्यू विद अरे भी आती है और अगर आपको क्यू विद लिंक्ड लिस्ट भी आती है तो फिर ही आपको प्रायोरिटी क्यू की समझ आएगी। ये जो कोड है दोस्तों, ये ऑलरेडी किसका है? ये ऑलरेडी वो कोड है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर क्यू विद अरे के अंदर करवाया था। तो इसी कोड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी कोड को यूज़ करते हुए हम प्रायोरिटी क्यू विद अरे बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आया कि क्यू विद अरे का तो हमें पता चल गया कि क्यू विद अरे क्या थी। अब ये प्रायोरिटी क्यू क्या होती है दोस्तों? प्रायोरिटी क्यू जो है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वो सिंपल सा छोटा सा एक फंडा है जो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। वो क्या भला दोस्तों? क्यू विद अरे में हमने ये सीखा था कि क्यू जो है वो फीफो के असूल पर काम करती है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे पहले जो वैल्यू क्यू के अंदर एंटर होगी वही सबसे पहले जो है वो आउट होगी, मतलब डी क्यू होगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी सिखाया था कि क्यू के अंदर वैल्यू इन होने को, मतलब एंटर होने को, मतलब इंसर्ट होने को हम कहते हैं इन क्यू करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यू के अंदर जब कोई वैल्यू रिमूव होती है, डिलीट होती है, क्यू से बाहर निकलती है, आउट होती है, तो उसको हम कहते हैं हम क्यू में से वैल्यू डी क्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों वहाँ पे क्या था? वहाँ पे जैसी कोई वैल्यू सबसे पहले इन क्यू होगी वो सबसे पहले डी क्यू होगी। मान लीजिए जैसे आपने कुछ वैल्यू इस तरह से रखी, आपने कहा 10, फिर आपने कहा 11, फिर आपने मान लो कहा 4, फिर आपने कहा 5। अब देखो सबसे पहले आपने कौन सी वैल्यू क्यू के अंदर रखी है? 10, तो ये सबसे पहले रिमूव होगी। फिर उसके बाद आपने कौन सी रखी? 11, ये उसके बाद रिमूव होगी। फिर आपने 4 रखा, 4 रिमूव होगा। फिर 5 रखा, 5 रिमूव होगा। तो मतलब इस सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस से आपने वैल्यू क्यू के अंदर एंटर की थी, उसी सीक्वेंस से वैल्यू क्या होंगी? रिमूव होंगी, मतलब डी क्यू होंगी। दोस्तों ये था सिंपल क्यू का रूल, सिंपल क्यू का वर्किंग स्टाइल, सिंपल क्यू का ड्राई रन। अब मैं आपको बताता हूँ प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। चलें जी, प्रायोरिटी क्यू क्या होती है इसको समझ लेते हैं। मान लें आपने क्यू के अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, जैसे कुछ इस तरह से दोस्तों, आपने वैल्यू रखी 10, फिर आपने वैल्यू रखी लेट से 20, फिर आपने वैल्यू रखी जनाब लेट से 50, फिर आपने लेट से वैल्यू रखी 22, फिर आपने एक वैल्यू लास्ट पे वैल्यू एंटर की, मान लो 65। अब दोस्तों ये वैल्यू जो है, अगर आप एक सिंपल क्यू की बात करो तो ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ये अपनी ऐसे ही पोजीशन पे रहेंगी। और जब इनको रिमूव करेंगे तो ये सीक्वेंस से ही रिमूव होंगी, मतलब पहले पहली वैल्यू रिमूव होगी, फिर दूसरी वैल्यू रिमूव होगी, फिर तीसरी वैल्यू रिमूव होगी, फिर चौथी वैल्यू रिमूव होगी, एंड फिर पाँचवीं वैल्यू लास्ट पे रिमूव होगी। लेकिन दोस्तों ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये कैसे वर्क करेगी? इधर देखें ज़रा। जब आपने ये वैल्यू अपनी क्यू के अंदर ऐड कर ली और उसके ऊपर बाद में आपने प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट अप्लाई किया, तो प्रायोरिटी क्यू सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें करेगी और कुछ चेंजिंग नहीं करेगी। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये जो आपने वैल्यू क्यू के अंदर एंटर की है ना, इनको जब आप प्रायोरिटी बेस अरेंज करोगे ना, तो जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली वैल्यू होगी ना वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद उससे कम वाली वैल्यू, उसके बाद उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली। मतलब सिंपल अगर इन अदर वर्ड में सादा अल्फाज में कहूँ तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर बेसिकली आपकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो क्यू के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाती हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब लगाना। अब देखें इसमें कैसे वैल्यू रखेंगी? सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 65, तो 65 सबसे पहले आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 65। ठीक है, यहाँ से 65 रिमूव हो गया। उसके बाद फिर 65 से बड़ी वैल्यू, 65 के बाद छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? 50, तो 50 दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 50 रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद उसके बाद क्या है? 22, फिर 20, फिर 10, तो यानी ऐसी वैल्यू लग जाएंगी 22, फिर 20, फिर उसके बाद 10, और लास्ट से ये वैल्यू रिमूव हो जाएंगी, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ आ गई? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मतलब क्यू का कंसेप्ट ही रहेगा, मतलब जिस तरह आपने क्यू विद अरे पढ़ी थी सारा कंसेप्ट वैसे ही है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम ये होगा कि जनाब जो आपकी प्रायोरिटी क्यू है इसके अंदर जो आप वैल्यू क्यू के अंदर रखते हो ना, वो वैल्यू बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में
प्रायोरिटी वाइज जो है वो सेट हो जाती हैं, कि मतलब जिसकी सबसे हाई प्रायोरिटी वो सबसे पहले, फिर उससे कम प्रायोरिटी, फिर उससे कम प्रायोरिटी, फिर उससे कम प्रायोरिटी, फिर उससे कम प्रायोरिटी। तो ले जनाब ये था कंसेप्ट प्रायोरिटी क्यू का। उम्मीद है आपको प्रायोरिटी क्यू की समझ आ गई होगी। अब जनाब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ और देखते हैं कि ये जो हमने अभी अभी अपनी वैल्यूज़ को तरतीब लगाया है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ये तरतीब किस तरह से लगाई जाएगी प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो ये जो सारा कोड है ये है जी आपका क्यू विद अरे का। अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं प्रायोरिटी क्यू विद अरे के अंदर। दोस्तों जब भी आपने अपनी क्यू विद अरे को प्रायोरिटी क्यू में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ एक काम आपने एक्स्ट्रा ये करना है कि ये जो आपने इन क्यू वाला फंक्शन बनाया ना, ये जो आपने इन क्यू वाला फंक्शन बनाया था यानी वैल्यू इंसर्ट करने वाला, इसके अंदर ये जो आप एल्स पोर्शन के अंदर वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो ना, इस एल्स पोर्शन के लास्ट पे, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये एल्स पोर्शन की बॉडी एंड हो रही है यहाँ पे, इससे पहले आपने एक लाइन पहले जो है वो एक फंक्शन होगा प्रायोरिटी क्यू के नाम से जिसको आप कॉल करोगे। वो प्रायोरिटी क्यू फंक्शन क्या करेगा कि जैसे जैसे आप अपनी क्यू के अंदर वैल्यू ऐड करोगे तो फ़ौरन से हर एक वैल्यू ऐड होने के बाद आपकी वैल्यू जो है वो तरतीब से लग जाया करेंगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो आपने इन क्यू फंक्शन को जैसे ही कॉल किया तो क्या होगा बोला कि आपके एल्स पोर्शन में एक न्यू वैल्यू जो है वो ऐड होगी। तो जैसे ही एक न्यू वैल्यू ऐड होगी तो फ़ौरन से आप जो है एक प्रायोरिटी क्यू नाम के फंक्शन को कॉल करोगे, जो क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू को जो है वो क्यू के अंदर प्रायोरिटी के लिहाज से अरेंज कर देगा। ठीक है, बस इतना काम आपने करना है कि जब जब आपकी वैल्यू इंसर्ट होंगी तब आप जो है वो एक फंक्शन जिसका नाम प्रायोरिटी क्यू है उसको कॉल करोगे, और ये फंक्शन क्या किया करेगा कि इस वक्त करंटली क्यू के अंदर जितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर दे करेगा, अरेंज कर दे करेगा उनकी प्रायोरिटी के लिहाज से। चलें जी, अब इस फंक्शन को हम जो है वो बना लेते हैं। इस फंक्शन को हम यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, सबसे टॉप पे यहाँ पे इन क्यू से पहले, तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप बताई वाइट, और उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम क्या, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है जी, अब इस प्रायोरिटी क्यू फंक्शन में क्या होगा बेसिकली कि ये फंक्शन क्या करेगा कि ये जो आपकी करंट अरे है उस करंट अरे में जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब लगा देगा। अब दोस्तों सॉर्टिंग करने के लिए ज़ाहिर बात है, अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि तरतीब लगानी है अपनी वैल्यूज़ को, तो तरतीब लगाने का मतलब, तरतीब लगाने को हम कहते हैं इंग्लिश में सॉर्टिंग करना, या कंप्यूटर की दुनिया में हम कहते हैं हम सॉर्ट कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप चाहे वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, कर तो आप सॉर्टिंग ही रहे हो। अब सॉर्टिंग करने के बहुत से एल्गोरिदम हैं, जैसे हीप सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। तो हम उनमें सबसे जो ईजी है वो है जी बबल सॉर्ट, जिसका कोड बहुत इजी होता है। सो हम यहाँ पे दोस्तों सॉर्टिंग तो हमने करनी है, तो लिहाजा हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करने यानी सॉर्ट करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे, जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो है जी बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट कैसे वर्क करता है, बबल सॉर्ट दोस्तों बड़ा ईजी है। बबल सॉर्ट के अंदर बेसिकली आपने दो लूप्स बनानी होती हैं, एक एक्सटर्नल लूप और उसके अंदर एक इंटरनल लूप। ठीक है, अब करना क्या है, करना दोस्तों ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल लूप होती है उसके अंदर आप जो है उतने टाइम अपनी लूप को चलाते हो जितनी आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। अब हमारी एरे में कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जे होता है ना, जो आपका जे वेरिएबल होता है, यहाँ पे सॉरी ऊपर चलते हैं, और जब मैंने आपको ये क्यू सिखाया था, क्यू के अंदर आपको पता है ये जे क्या है और ये आई क्या है। अगर आपने पहले बताया था मैंने आपको इस प्रायोरिटी क्यू की समझ तब आएगी जब आपने ऑलरेडी ये मेरी प्रीवियस लेक्चर यानी क्यू विद अरे सीखा हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो जे वेरिएबल होता है ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो आपका आई वेरिएबल है ये आपके एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने कहा एक इस जो बाही वाली लूप है इसको क्या करो, इसको इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ जिसको तुमने कहाँ से स्टार्ट करना है, जे से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जे से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है आपने ए लेस देन आई तक जाना है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि आपने आई के इक्वल तक नहीं जाना, आई से लेस देन तक आपने जाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ए को प्लस प्लस करते जाना है हर दफ़ा। यही सेम फार्मूला आपने यहाँ पे भी लिखना है कि इंट, लेकिन अब आप ए यूज़ नहीं कर सकते, ए क्योंकि आप पता ना आपको मैंने ये तो बेसिक रूल है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो है आप वही सेम नाम का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब जो एक्सटर्नल वेरिएबल के अंदर, एक्सटर्नल लूप के अंदर जो आपने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है वो आप वेरिएबल जो है इंटरनल जो लूप होती है उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप हम कोई और वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक से बी के नाम से बना लेते हैं। तो बी इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से करना है, जे से स्टार्ट करना है, और उसके बाद बी लेस देन आई माइनस वन तक क्यों जाना है, क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखना है बबल सॉर्ट के अंदर जो आपकी एक्सटर्नल लूप होती है ना, वो जिस पॉइंट तक वो जाती है ना, मान लो आपकी एक्सटर्नल लूप गई है 5 तक, तो
तो ये बात याद रखना कि जो आपकी इंटरनल लूप होती है ना वो फिर 5 तक नहीं जाती, वो अपनी एक्सटर्नल लूप से एक लेस देन तक चलती है। मतलब अगर बाहर वाली लूप 5 दफ़ा चल रही है तो अंदर वाली लूप सिर्फ 4 दफ़ा चलेगी। ये बात याद रखना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों हम बबल सॉर्ट के अंदर करंट लोकेशन को नेक्स्ट लोकेशन से कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब अंदर वाली लूप फोर वाले आइट्रेशन पे चलेगी ना तो वो किसको चेक करेगी? वो बेसिकली 4 चेक कर रहा होगा 5 के साथ कंपेयर हो रहा होगा। मतलब जब आपकी अंदर वाली लूप की आइट्रेशन नंबर 4 होगी तो वो 4 किसके साथ कंपेयर होगा? वो 4 जो है नेक्स्ट अरे के इंडेक्स 5 से कंपेयर होगा। तो इसलिए ये बात याद रखना। और अगर आप मान लो इसको भी 5 टाइम चलाते हो तो क्या होगा? फिर ये होगा कि जब आप 5 वाली आइट्रेशन रन करोगे तो आप, इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि अरे के 5 वाले इंडेक्स को कंपेयर करो 6 वाले इंडेक्स के साथ। लेकिन हमारे पास तो 6 वाला इंडेक्स ही नहीं है, हमारे पास तो मैक्सिमम इंडेक्स ही सिर्फ 5 है। तो इसलिए ये बात बबल सॉर्ट में याद रखना, हमेशा पल्ले बांध लो कि जो आपकी एक्सटर्नल लूप होती है वो जिस पॉइंट तक जाती है, जिस वैल्यू तक जाती है, हमेशा इंटरनल लूप जो है बबल सॉर्ट के अंदर उससे एक लेस देन तक चलती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। चलें, तो यहाँ तक हमने, इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि हमने आई तक नहीं जाना, क्योंकि ऊपर वाला जो वेरिएबल है वो लेस देन आई तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे वो i-1 तक चलेगा, ठीक है, इंटरनल लूप जो है। उसके बाद b ++ कर देंगे। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे स्वैपिंग कैसे करनी है। स्वैपिंग करने के लिए रूल सुन लें। रूल ये था, रूल क्या बोला? रूल जनाब ये है कि मान लो आपका जो करंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10 और जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 12। तो हमने क्या करना है बोला? याद आया? अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो प्रायोरिटी की होती है वो किस तरह से वर्क करती है कि जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो पहले आ जाती है। तो मतलब ये कि अगर आपकी करंट इंडेक्स की वैल्यू 10 है और नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 12 है तो फिर आप स्वैपिंग करोगे, अदरवाइज आप स्वैपिंग नहीं करोगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है कि अगर आपकी करंट इंडेक्स की वैल्यू छोटी है किससे? नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से, तो फिर आप स्वैपिंग करोगे। तो यहाँ पे लिखो ज़रा क्या बोला कि जो एरे ऑफ बी है, बी मतलब ये हमारा वेरिएबल, ये जो इंटरनल लूप वाला वेरिएबल है, हमेशा ये बात याद रखना, इंटरनल लूप वाला वेरिएबल यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। वो आपकी बेसिकली करंट लोकेशन होती है। तो मैंने कहा जो मेरी एरे ऑफ बी वाली लोकेशन है, अगर वो क्या हो, अगर वो छोटी हो किससे? एरे ऑफ b+1 से। b+1 मीन b आप करंट लोकेशन है और b+1 क्या है? नेक्स्ट लोकेशन है। तो ये आपने फार्मूला यहाँ पे फुलफिल कर दिया, तो ये बबल सॉर्ट होगी। अब जनाब ये देखें ज़रा, चलें जी, अब इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? अब सॉर्टिंग करने जा रहे हैं। सॉर्टिंग कैसे करने हैं? सॉर्टिंग करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आप जो है स्वैप करने के, वैल्यू स्वैप करने के। मान लो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक a है और एक b है। आप चाहते हो कि a की वैल्यू b के पास चली जाए और b की वैल्यू a के पास आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके होते हैं स्वैप करने के। पहला तरीका यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दूसरा तरीका होता है यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल। तो हम यहाँ पे विदाउट थर्ड वेरिएबल करेंगे। तो विदाउट थर्ड वेरिएबल कैसे किया जाता है स्वैप, तो वो आप इंटरनेट से वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको चलिए फार्मूला बता भी देता हूँ। अगर आपने दोस्तों मान लो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, अगर आपने एक का नाम a है, एक का नाम b है, अगर आपने दोनों की वैल्यू को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो उसका फार्मूला ये होता है a = a+b देन b = a-b, फिर लिखते हैं a = a-b, ठीक है जी, समझ लगी बात की। तो ये उसका फार्मूला है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो a है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे ऑफ b को, और ये जो b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे ऑफ b+1 को। अब आपने ये याद रखना। चलें, इसकी जगह पे ये लाइन लिखें। कौन सी बोला? ये क्या है? a = a+b, a = a+b। तो इसकी जगह पे लिखें a को मैंने आपको अभी भी क्या बताया? a किसको डिनोट कर रहा है? एरे ऑफ b को। तो मैंने यहाँ पे कहा एरे ऑफ, बस ये समझ लें कि ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे बस आपने वैल्यू पुट करनी है। तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि a रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एरे ऑफ b को, और ये जो b है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एरे ऑफ b+1 को। तो चलें, जहाँ जहाँ a है वहाँ आपने पुट कर देना एरे ऑफ b, और जहाँ जहाँ b है फार्मूले में वहाँ आपने पुट कर देना एरे ऑफ b+1 को। चलें जल्दी अब पुट करें। तो पहले क्या है जी? a, तो यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया? एरे ऑफ b। उसके बाद आगे इक्वल है, इक्वल लगा दिया। फिर आगे क्या है? a, फिर a है, तो मैंने कहा एरे ऑफ b, और उसके बाद आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। फिर आगे क्या जी? b है। मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ये जो फार्मूला लिखा है मैंने a = a+b। तो यहाँ पे वैल्यू फुलफिल करें। तो प्लस प्लस के बाद क्या है? b है, तो b के लिए हमने क्या लिखा था अभी एरे ऑफ b+1। चलें जी, उसके बाद ये ऊपर वाला फार्मूला फुल रिमूव कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है अपनी। अब बात करते हैं इस वाली लाइन की, b = b-1। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली जिसके आगे मैंने डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाई है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या जी? b है, तो b की जगह में हम क्या पुट करेंगे? एरे ऑफ
बी प्लस वन, उसके बाद इक्वल है, फिर ए है तो एक जगह पे एरे ऑफ बी, और उसके बाद माइनस, फिर आगे बी है तो एरे ऑफ बी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी फार्मूला हमने फुलफिल कर दिया। इसको भी अब रिमूव कर दें इस लाइन को। अभी इस लाइन की बारी, तो इस लाइन की जगह पे भी वैल्यू पुट करें। क्या पहले क्या जी, ए है तो एक जगह पे एरे ऑफ बी इक्वल टू, फिर आगे ए माइनस बी है तो क्या लिखेंगे, एरे ऑफ बी माइनस एरे ऑफ बी प्लस वन। चलें जी, तो ये भी लाइन आप रिमूव कर दें, आपने फार्मूला फुलफिल कर दी। लें जी, ये 3 लाइन थी, ये आपकी वैल्यू को सॉर्ट करेंगी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझ बात की। चलें जी, कुछ इस तरह से। अब जनाब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये वाकई प्रायोरिटी क्यू पे काम कर रही है या नहीं। आपकी प्रायोरिटी क्यू जनाब कंप्लीट हो गई है, यही बस कोड था प्रायोरिटी क्यू का, कि इस तरह से आपने सिंपल क्या करना था, एक फंक्शन बनाया सिर्फ हमने प्रायोरिटी क्यू के नाम से, जिसको आप कॉल कब कर रहे हो, जब आप अपने इन क्यू वाले फंक्शन के अंदर जब वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने हर एल्स के अंदर हर एक वैल्यू ऐड करने के बाद आपने प्रायोरिटी क्यू वाले फंक्शन को कॉल करना है, ताकि वो साथ साथ जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती रहेंगी साथ साथ वो साथ ही उनको अरेंज भी करता रहेगा प्रायोरिटी के लिहाज से। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ इसका सारा रिजल्ट। मैं आपको बच्चों की तरह एक चीज़ समझाई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी वजाहत की समझ आई होगी और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे प्रायोरिटी क्यू के। तो प्रायोरिटी क्यू विद अरे हमने आज की है, तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है प्रायोरिटी क्यू विद लिंक्ड लिस्ट करेंगे। चलिए जी, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों वैल्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग 2 प्रेस करो तो आपको कह रहा है क्यू इज़ एम्प्टी। अगर आप 3 प्रेस करो डिस्प्ले करने के लिए तो फिर भी वो आपको कह रहा है क्यू इज़ एम्प्टी। अगर मैं इन क्यू करूँ तो यहाँ पे 1 प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, देखें अगर मैं वैल्यू पहले पुट करता हूँ मान लो 10, तो कह रहा है जी इन क्यू आपने 10 कर दिया। चलें जी, अब दोस्तों मान लो मैं आपको एक वैल्यू और एंटर करके दिखाता हूँ 1, और चलिए मैं आपको पहले डिस्प्ले करके दिखा दूँ। 3 प्रेस किया, एंटर किया, अभी देखें प्रायोरिटी क्यू के अंदर वैल्यू क्या लगी हुई है, प्रायोरिटी क्यू 10, वैल्यू क्या आ रही है पहली 10। लेकिन देखें नेक्स्ट मैंने 1 प्रेस किया, एंटर किया, नई वैल्यू मैं एंटर करता हूँ मान लो 25, एंटर किया, 25 ऐड हो गया। अब देखें पहली वैल्यू क्या थी 10, दूसरी वैल्यू मैंने क्या दिया 25। अब होना तो ये चाहिए कि अगर ये सिंपल क्यू होती तो उसमें वैल्यू कैसे लगनी थी, पहले 10 फिर 25, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये प्रायोरिटी क्यू है इसमें क्या होगा, इसमें 25 पहले आ जाएगा, 10 बाद में चलेगा। दिखाऊँ आपको, 3 प्रेस किया, एंटर किया, और देखें प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या वैल्यू आ गई है, पहले 25 फिर 10। क्यों, क्योंकि दोस्तों दिस इज़ आ प्रायोरिटी क्यू, जिसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो सबसे पहले आ जाती है, फिर उसके बाद उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट फिर दिखाता हूँ। 1 प्रेस किया, एंटर किया, वैल्यू में देता हूँ लेट्स से कोई भी एक, लेट्स से 60, और 3 प्रेस किया, एंटर किया, देखें अब 60 सबसे पहले आ गया, फिर 25। तो देख रहे हो दिस इज़ आ प्रायोरिटी क्यू। 100% हमारा कोड जो है बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। देखें जो हमने 3 वैल्यू दी थी उसमें देखें उसने सारी वैल्यूज़ को तरतीब से लगा दिया, मतलब प्रायोरिटी क्यू के लिहाज से। अब फिर मैं आपको नेक्स्ट एक वैल्यू दे के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने क्या दिया यहाँ पे 44। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखना 44 जो अपनी एग्जैक्टली पोजीशन में जाकर लग जाएगा। 3 प्रेस किया, एंटर किया, देखो वो देखो 60 फिर 44 फिर 25 फिर 10, देखिए हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक तरतीब से लग गई हैं। अब लास्ट में हम एक और लास्ट वैल्यू देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या दिया 12, एंटर प्रेस करता हूँ, और देखिए 3 प्रेस किया, एंटर किया, देखें वो सारी हमारी वैल्यूज जो तरतीब से लगी, पहले 60 फिर 44 फिर 25 फिर 12 और फिर लास्ट पे 10। अब जब आप इनको रिमूव करोगे तो ये दोस्तों प्रायोरिटी के लिहाज से रिमूव होंगी, क्योंकि वो तो रूल से क्यू का जो रूल था रिमूव वाला वो सेम रहेगा। क्या बोला कि जो सबसे पहली वैल्यू है वो पहले रिमूव होगी, मतलब 60 पहले रिमूव होगा, फिर 44 फिर 25। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मान मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया, देखो कहता है डी क्यू 60, ठीक है। फिर मैंने 2 प्रेस किया, कहता है डी क्यू 44, फिर मैंने 2 प्रेस किया, कहता है डी क्यू 25। अब जरा गौर करना, मैं 3 प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ, देखो लास्ट पे 2 वैल्यूज लगी 12 एंड 10। और अगर आपने गौर करो तो देखो मैंने 10 सबसे पहले ऐड किया था, लेकिन अभी तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये सिंपल क्यू नहीं है। अगर ये सिंपल क्यू होती तो फिर 10 सबसे पहले रिमूव होता, क्योंकि हमने सबसे पहले 10 ऐड किया था, लेकिन 10 अभी तक रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज़ आ प्रायोरिटी क्यू। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब कोई वैल्यू सबसे पहले ऐड हो जाती है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो सबसे पहले आ जाती है, और फिर जब आप रिमूव करते हो तो सबसे पहले वो रिमूव होती है। ठीक है जी, तो प्रायोरिटी क्यू का बेसिकली ये सिंपल सा रूल था, ये सिंपल सा फंडा था। ये काम ये क्यू की तरह ही करता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्यू के अंदर वैल्यू को अरेंज नहीं किया जाता, जिस तरतीब से वैल्यू एंटर करते हो उसी तरतीब से रिमूव होती हैं। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जैसे जैसे वैल्यू आप ऐड करते हो वैसे वैसे वैल्यू की साथ जो है वो तरतीब लगती रहती है। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो सबसे पहले आ जाती है, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। तो ये था जनाब हमारा। अब 4 प्रेस करके एग्जिट करता हूँ। तो ये जो कोड है
प्रायोरिटी क्यू विद अरे का, ये आपको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक जो है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।